हेलो यूथ माइंड्स। अगर आप इस पॉडकास्ट के रेगुलर लिसनर हैं या नए हैं एंड अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो मैं लेके आया हूं आपके लिए कुछ बेस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट बुक्स जो बताती है कैसे छोटी छोटी हैबिट्स आपकी लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकती हैं एंड जो पैसे और ह्यूमन बिहेवियर को बहुत सिंपल तरीके से समझाती है, और ऐसी बुक्स जो फोकस और प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने में हेल्प करती है। अगर आप सेल्फ ग्रोथ और मेंटल क्लैरिटी पर काम करना चाहते हैं तो ये बुक्स डेफिनेटली आपको हेल्प कर सकती हैं। इन सब के लिंक्स मैंने एपिसोड डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए हैं, आप वहां से इजीली चेक कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप इन लिंक्स से बुक परचेज करते हैं तो उससे पॉडकास्ट को सपोर्ट मिलता है बिना आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट दिए। थैंक यू। आपका दिमाग एक पागल बंदर की तरह है जो बिना रुके इधर उधर कूदता रहता है, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ इस वीडियो के बाद आप अपने बंदर को, मेरा मतलब दिमाग को, गुलाम बना सकते हो, जो चाहे उससे करवा सकते हो। मैंने खुद आजमाया है, आप भी एक बार ट्राई करो। अगर ऐसा न हुआ तो मैं अपना YouTube चैनल डिलीट कर दूंगा। द आर्ट ऑफ स्टेइंग फोकस्ड कोई जादू नहीं है, बल्कि एक ऐसा विज्ञान है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। अगर आप हर बार किसी काम को शुरू करते ही बीच में छोड़ देते हैं, अगर आपका दिमाग बार बार भटकता है, और अगर आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने की कोशिश में खुद को खोया हुआ महसूस करते हैं, तो अब रुक जाइए, क्योंकि इस सफर में हम वो सीक्रेट्स खोलेंगे जो आपको अपने फोकस को 4 गुनी करने और हर काम में गहराई तक उतरने की ताकत देंगे। यह सिर्फ आपके दिमाग को शांत करने की बात नहीं है, बल्कि अपनी सफलता का रास्ता साफ करने की शुरुआत है। सवाल यह नहीं है कि आप ध्यान भटकाते क्यों हैं, सवाल यह है कि क्या आप इसे काबू करना चाहते हैं। अगर हां, तो आइए इस सफर पर, जहां आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप YouTube पर 10 अलग अलग वीडियो देखते हो और उसके बाद हमारे वीडियो देखते हो, तो भी आपको ऐसा बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा जो आप अभी तक नहीं जानते हो। दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है, लेकिन मैं आपसे फिर से यही कहूंगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी ही इस वीडियो को लाइक करना, वरना मत करना। इस बेहतरीन और जबरदस्त पुस्तक में 12 छोटे छोटे अध्ययन जो कि काफी प्रभावित कर देंगे आपको। चलिए, आपका समय बर्बाद नहीं करते हुए चैप्टर 1 पर चलते हैं। चैप्टर 1, ध्यान की शक्ति। क्यों भटकते हैं हम? जहां ध्यान वहां सफलता। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक हकीकत है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान भटकता क्यों है? क्यों ऐसा होता है कि जब आप किसी जरूरी काम में लगते हैं, तभी अचानक आपको वो पुराना गाना याद आ जाता है जो सालों से नहीं सुना था? या फिर आपको बिना किसी वजह के सोशल मीडिया चेक करने की तलब क्यों लगने लगती है? क्या यह सिर्फ एक आदत है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है? असल में हमारा दिमाग डिजाइन ही इस तरह से हुआ है कि वह डिस्ट्रैक्शन की ओर भागे। जब प्राचीन काल में हमारे पूर्वज जंगलों में घूमते थे, तो उनका ध्यान कभी भी पूरी तरह एक जगह पर नहीं होता था। उन्हें हर वक्त सतर्क रहना पड़ता था, कहीं कोई शिकारी जानवर न आ जाए या कहीं कोई अनजान खतरा न मंडरा रहा हो। ध्यान का बार बार भटकना उनकी सर्वाइवल स्किल थी। लेकिन अब जब हम गुफाओं में नहीं रहते, बल्कि लैपटॉप और स्मार्टफोन की दुनिया में हैं, हमारा यही दिमाग हमारे सबसे बड़े सपनों का दुश्मन बन चुका है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और अनगिनत ऐप्स ऐसे बनाए गए हैं कि वो आपके दिमाग को हाईजैक कर लें। जब भी आप इंस्टाग्राम या यूट्यूब खोलते हैं, तो आपकी आंखों के सामने ऐसा कंटेंट आता है जो आपके ब्रेन के डोपामिन सिस्टम को हिट करता है। ये वही सिस्टम है जो हमें खुशी महसूस कराता है। लेकिन क्या मजेदार बात है, ये खुशी तुरंत आती है और तुरंत चली जाती है, जिससे आपको और ज्यादा देखने और ज्यादा स्क्रॉल करने का मन करता है। कभी सोचा है कि क्यों किताब पढ़ने में 10 मिनट बाद ही नींद आने लगती है, लेकिन वही दिमाग रात भर नेटफ्लिक्स पर सीरीज देख सकता है? क्योंकि किताब पढ़ना ब्रेन को मेहनत करने पर मजबूर करता है, जबकि स्क्रीन पर कंटेंट देखना उसे बस आराम से एंटरटेनमेंट देता है। यही कारण है कि आपका ध्यान बार बार भटकता है। दिमाग आसान रास्ता ढूंढता है। कहते हैं, सफलता का सीधा रास्ता नहीं होता, लेकिन ध्यान देने का सबसे छोटा रास्ता डिस्ट्रैक्शन होता है। जब भी आप कोई मुश्किल काम कर रहे होते हैं, जैसे स्टडी, कोई प्रोजेक्ट या मेडिटेशन, तभी अचानक आपको ऐसा लगेगा कि चलो
पहले एक कप कॉफी पी लेते हैं, फिर काम करेंगे। यह दिमाग का सबसे बड़ा धोखा है, जिसे वैज्ञानिक प्रोकास्टिनेशन लूप कहते हैं। एक बार आपने टालना शुरू किया तो यह सिलसिला चलता ही रहेगा। अब सवाल यह उठता है कि ध्यान को भटकने से रोका कैसे जाए? क्या इसका कोई परमानेंट इलाज है? क्या हम अपने ब्रेन को इस तरह ट्रेन कर सकते हैं कि वह खुद ब खुद सही चीजों पर फोकस करे? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले आपको यह समझना होगा कि ध्यान कैसे काम करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान अचानक से बढ़ता नहीं, बल्कि इसे बिल्ड किया जाता है? ध्यान एक मसल की तरह है। अगर आप रोज जिम जाकर बॉडी बना सकते हैं, तो रोज सही तरीके से ब्रेन को ट्रेनिंग देकर फोकस भी बना सकते हैं। दिमाग को ट्रेन करने के लिए फोकस रूटीन बनाना बेहद जरूरी है। इसमें कुछ खास टेक्निक्स होती हैं, जैसे पोमोडोरो टेक्निक, जिसमें 25 मिनट तक गहरी फोकस्ड वर्किंग होती है और फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया जाता है। जो लोग अपने ध्यान पर कंट्रोल कर लेते हैं, वो अपनी तकदीर भी बदल सकते हैं। लेकिन ध्यान सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि एक लाइफस्टाइल है। अगर आप हर दिन थोड़ी थोड़ी कोशिश करते रहेंगे, तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी मजबूत होता जाएगा। आगे के अध्यायों में हम वो सभी सीक्रेट्स सीखेंगे जो आपको अपने फोकस को दोगुना करने में मदद करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आप अगले 10 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बैठ सकते हैं? अगर हां, तो आपने अपनी फोकस ट्रेनिंग शुरू कर दी है। चैप्टर 2, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। टेक्नोलॉजी हमारी फोकस को कैसे खा रही है? हमारी सबसे कीमती चीज समय है, और डिजिटल दुनिया इसे चुराने के लिए डिजाइन की गई है। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी जरूरी काम में लगते हैं, तभी अचानक आपका हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ बढ़ने लगता है? जैसे ही फोन का लॉक स्क्रीन चमकता है, वैसे ही आपके दिमाग में एक हलचल शुरू हो जाती है। कहीं कोई मैसेज तो नहीं आया? और बस एक छोटी सी झलक देखने के बहाने आप उस डिजिटल भूल भुलैया में फंस जाते हैं, जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और अनगिनत ऐप्स हमारी फोकस की क्षमता को धीरे धीरे खा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या यूट्यूब फ्री में क्यों है? क्योंकि असल में आप ही इनका प्रोडक्ट हैं। आपका ध्यान, अटेंशन, उनकी सबसे बड़ी कमाई का जरिया है। जितना ज्यादा आप स्क्रीन पर बने रहेंगे, उतना ज्यादा कंपनियां आप पर विज्ञापन चला पाएंगी और उतना ज्यादा उनका मुनाफा बढ़ेगा। इसलिए हर ऐप को इस तरह डिजाइन किया गया है कि आप जितना बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, ये उतना ही आपको अंदर खींच लेंगे। कभी गौर किया है कि जब आप सिर्फ 2 मिनट के लिए फोन चेक करने की सोचते हैं, तो अचानक 2 घंटे कैसे गुजर जाते हैं? यह कोई संयोग नहीं है। कंपनियां साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का इस्तेमाल करती हैं, जिसे इन्फिनिटी स्क्रॉल, ऑटो प्ले और डोपामिन हिट्स कहते हैं। इंस्टाग्राम पर आप जितना स्क्रॉल करेंगे, उतनी ही नई पोस्ट आती रहेंगी, जिससे आप कभी भी रुकना नहीं चाहेंगे। यूट्यूब पर एक वीडियो खत्म होते ही अगला वीडियो अपने आप चलने लगता है, ताकि आप बस एक और वीडियो देखने के जाल में फंस जाएं। लेकिन क्या आपको पता है कि यह सिर्फ आपकी फोकस की समस्या नहीं है, बल्कि यह आपके ब्रेन को भी बदल रहा है? रिसर्च कहती है कि हमारी ध्यान देने की क्षमता, अटेंशन स्पैन, पिछले 20 सालों में 30% कम हो गई है। पहले इंसान 12 सेकंड तक किसी चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकता था, लेकिन अब यह घटकर सिर्फ 8 सेकंड रह गया है, जो एक गोल्डफिश से भी कम है। जी हां, हमारी फोकस की क्षमता एक मछली से भी खराब हो चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका समाधान क्या है? क्या हमें स्मार्टफोन छोड़ देना चाहिए? क्या हमें डिजिटल दुनिया से कट जाना चाहिए? नहीं, असल गेम बैलेंस बनाने का है। टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल जरूर हमें बर्बाद कर सकता है। सोचिए, अगर कोई चॉकलेट आपको खाने में बहुत टेस्टी लगती है, तो क्या आप दिन भर सिर्फ चॉकलेट ही खाएंगे? नहीं ना, क्योंकि आपको पता है कि ज्यादा चॉकलेट आपकी सेहत के लिए सही नहीं है। ठीक वैसे ही टेक्नोलॉजी का सही मात्रा में इस्तेमाल करना सीखना ही असली समाधान है। आगे के चैप्टर में हम सीखेंगे कि कैसे डिजिटल दुनिया के इस जाल से बचकर अपनी फोकस पावर को वापस लाया जाए। लेकिन उससे पहले एक सवाल, क्या आप 10 मिनट तक बिना फोन चेक किए रह सकते हैं? अगर हां, तो आप पहले ही डिजिटल डिस्ट्रैक्शन को हराने की राह पर हैं।
चैप्टर 3 माइंडफुलनेस और एकाग्रता के वैज्ञानिक तरीके। जो वर्तमान में जीता है वही जीवन को पूरी तरह महसूस करता है। यह सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि जीवन को संतुलित और सफल बनाने की सबसे बड़ी कुंजी है। लेकिन आज की तेज रफ्तार दुनिया में यह कितना संभव है? हमारा दिमाग एक साथ हजारों चीजों में उलझा रहता है। कल क्या हुआ, आगे क्या करना है, फोन में नया नोटिफिकेशन किसका आया होगा। इसी सोच विचार में हम अपने सबसे महत्वपूर्ण गुण एकाग्रता, फोकस को खोते जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दिमाग को दोबारा फोकस करने के लिए वैज्ञानिक तरीके मौजूद हैं? जी हां, और इन तकनीकों में सबसे शक्तिशाली तरीका है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस का मतलब है अपने हर पल को पूरी तरह जीना, बिना किसी भटके हुए विचार के। इसे आप ध्यान, मेडिटेशन का सबसे सरल रूप कह सकते हैं। आपको एक दिलचस्प एक्सपेरिमेंट बताते हैं। एक स्टडी में 2 ग्रुप बनाए गए। पहले ग्रुप को रोज 10 मिनट माइंडफुलनेस मेडिटेशन कराया गया और दूसरे ग्रुप को कुछ नहीं करने दिया गया। 6 हफ्ते बाद टेस्ट लिया गया तो पहले ग्रुप की अटेंशन स्पैन, ध्यान देने की क्षमता 30% बढ़ चुकी थी, जबकि दूसरे ग्रुप की स्थिति पहले जैसी ही थी। मतलब सिर्फ 10 मिनट की प्रैक्टिस आपके दिमाग को सुपर फोकस्ड बना सकती है। अब सवाल उठता है कि यह काम कैसे करता है। माइंडफुलनेस में दिमाग को अभी प्रेजेंट मोमेंट में लाने की ट्रेनिंग दी जाती है। जब आप खाना खा रहे होते हैं तो सिर्फ खाने पर ध्यान दें, उसका स्वाद महसूस करें, उसकी खुशबू को नोटिस करें। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो फोन को दूर रखें और पूरी तरह उसकी बात सुनें। जब आप काम कर रहे हों तो सिर्फ उस एक काम पर ध्यान दें। सुनने में यह आसान लगता है, लेकिन आज के जमाने में यह सबसे कठिन काम है। अब आते हैं एक और साइंटिफिक तरीका, पोमोडोरो तकनीक। यह एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जिससे आप अपने दिमाग को ब्रेन वॉश कर सकते हैं कि फोकस करना आसान है। इसका तरीका सिंपल है। 25 मिनट तक सिर्फ एक काम करें, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट हुए बिना। फिर 5 मिनट का ब्रेक लें। इसे 4 बार दोहराएं और फिर 15 से 20 मिनट का लंबा ब्रेक लें। इस तकनीक का असर इतना गहरा है कि दुनिया के टॉप एंटरप्रेन्योर, राइटर्स और स्टूडेंट्स इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। यह माइंड को यह सिखाती है कि थोड़े समय के लिए फोकस करना मुश्किल नहीं है और धीरे धीरे यह आदत बन जाती है। अगर आपको फिर भी ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत होती है तो डोपामिन डिटॉक्स आजमाएं। यह आपके दिमाग को डिजिटल लत से निकालकर फोकस बढ़ाने में मदद करता है। एक दिन तय करें जब आप फोन, टीवी और सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहेंगे। सिर्फ किताबें पढ़ें, वॉक पर जाएं और शांत समय बिताएं। कुछ घंटों में ही आपका दिमाग पहले से ज्यादा तेज और स्पष्ट महसूस होगा। अब सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट माइंडफुलनेस और फोकस टेक्निक्स को अपनाएं तो क्या होगा? आप अपने काम में सुपरफास्ट बन जाएंगे। आपका दिमाग भटकना बंद कर देगा और आप हर चीज को पूरी गहराई से महसूस कर पाएंगे। सवाल यह है, क्या आप खुद को इतना सक्षम बनाना चाहते हैं? चैप्टर 4 डीप वर्क, गहरी एकाग्रता का रहस्य। सफल लोग और असफल लोगों में एक बड़ा फर्क होता है, वे कब और कैसे ध्यान केंद्रित करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग कम समय में जबरदस्त प्रोडक्टिविटी कैसे निकाल लेते हैं, जबकि कुछ लोग घंटों काम करने के बाद भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकाल पाते? इसका रहस्य है डीप वर्क, गहरी एकाग्रता। यह वह अवस्था है जब आपका दिमाग पूरी तरह से किसी एक काम में डूब जाता है, बिना किसी रुकावट के। इमेजिन कीजिए, आप एक शांत कमरे में बैठे हैं। आपका फोन साइलेंट मोड पर है, कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। आप एक ऐसा टास्क कर रहे हैं जिसमें आपको पूरी दिलचस्पी है। समय जैसे थम सा जाता है और जब आप अपना सिर उठाते हैं तो आपको लगता है कि मानो कुछ ही मिनट गुजरे हों, लेकिन असल में कई घंटे बीत चुके होते हैं। यही डीप वर्क है। आज के जमाने में यह दुर्लभ हो चुका है। हमारा दिमाग सोशल मीडिया, ईमेल और नॉन-स्टॉप नोटिफिकेशंस के जाल में फंसा रहता है। हम मल्टीटास्किंग के आदी हो चुके हैं, लेकिन सच तो यह है कि मल्टीटास्किंग हमारे फोकस को पूरी तरह बर्बाद कर देती है। रिसर्च बताती है कि जब भी हम एक टास्क से दूसरे टास्क पर स्विच करते हैं
हमारा दिमाग पूरी तरह से रीसेट होने में 23 मिनट तक लगाता है। तो सवाल उठता है, डीप वर्क को अपनाया कैसे जाए? पहला तरीका है सिंगल टास्किंग, मतलब एक समय में सिर्फ एक ही काम करें। फोन को दूर रखें, ब्राउजर में सिर्फ वही टैब खोलें जिसकी जरूरत हो और खुद को एक टाइम लिमिट दें। दूसरा तरीका है टाइम ब्लॉकिंग। इसका मतलब है कि आप अपने दिन का एक खास समय सिर्फ डीप वर्क के लिए रिजर्व करें। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह 8 बजे से 10 बजे तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम करने की आदत डालते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी 2x से 3x तक बढ़ सकती है। तीसरा तरीका है हाई क्वालिटी ब्रेक्स। डीप वर्क सिर्फ काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि दिमाग को सही तरीके से रिचार्ज करने के बारे में भी है। अगर आप लगातार फोन चेक करके ब्रेक लेंगे तो यह बेकार है, लेकिन अगर आप टहलने जाते हैं, किताब पढ़ते हैं या ध्यान करते हैं, तो यह ब्रेक आपके फोकस को और भी तेज कर देगा। डीप वर्क कोई मैजिक ट्रिक नहीं है, यह एक स्किल है जिसे सीखने में समय लगता है, लेकिन एक बार अगर आपने इसे मास्टर कर लिया तो आप अपनी फील्ड में टॉप 1% में आ सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग की असली क्षमता को अनलॉक करने के लिए? चैप्टर 5, मल्टीटास्किंग का धोखा। एक समय में एक काम क्यों बेहतर है? जो 2 नावों पर पैर रखता है वह डूब जाता है। ये कहावत आपने सुनी होगी, लेकिन क्या आपने कभी इसे अपने कामकाज और दिमागी फोकस पर लागू किया है? आज के डिजिटल युग में हर कोई मल्टीटास्किंग का दीवाना बना हुआ है। लोग एक साथ फोन पर बात कर रहे होते हैं, ईमेल चेक कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन देख रहे होते हैं और साथ में काम भी कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि हम सुपर ह्यूमन बन गए हैं, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। क्या आप जानते हैं कि जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो आपका दिमाग वाकई में 2 काम एक साथ नहीं करता, बल्कि यह बहुत जल्दी जल्दी एक काम से दूसरे पर शिफ्ट करता है, जिसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कहते हैं। रिसर्च बताती है कि इस प्रोसेस में हमारा ब्रेन हर बार 20 से 40% तक अधिक एनर्जी बर्बाद करता है और काम की क्वालिटी भी गिर जाती है। सोचिए, आप कार चला रहे हैं और साथ में फोन पर बात भी कर रहे हैं। अचानक ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन आपका दिमाग उस स्प्लिट सेकंड में सही निर्णय नहीं ले पाता। नतीजा एक्सीडेंट। यही हाल हमारी प्रोडक्टिविटी का होता है। एक पुरानी कहानी है। एक लकड़हारा था जो पूरे दिन जंगल में पेड़ काटता रहता था, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी की धार धीरे धीरे कम हो रही थी। एक दिन एक आदमी ने उससे कहा, तुम्हें अपनी कुल्हाड़ी तेज करनी चाहिए। उसने जवाब दिया, मेरे पास इतना समय नहीं है, मुझे बहुत सारे पेड़ काटने हैं। सोचिए, अगर उसने थोड़ा वक्त निकालकर कुल्हाड़ी तेज की होती तो शायद उसका काम और आसान हो जाता। यही फोकस का जादू है। मल्टीटास्किंग करने वालों को लगता है कि वे सुपर प्रोडक्टिव हैं, लेकिन असल में वे कम समय में ज्यादा गलतियां करते हैं और थकान जल्दी महसूस करते हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी बताती है कि जो लोग बार बार टास्क स्विच करते हैं, उनकी अटेंशन स्पैन बहुत कम हो जाती है और वे लॉन्ग टर्म में कम क्रिएटिव हो जाते हैं। तो समाधान क्या है? सिंगल टास्किंग, यानी एक समय में सिर्फ एक काम। जब आप 100% ध्यान किसी एक चीज पर लगाते हैं तो आपका दिमाग उसकी गहराई में जाता है। नतीजा? तेज काम, बेहतर क्वालिटी और कम थकान। तो अगली बार जब आप फोन पर स्क्रॉल करते हुए कोई प्रेजेंटेशन तैयार करने की कोशिश करें तो खुद से पूछें, क्या मैं सच में मल्टीटास्किंग कर रहा हूं या सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहा हूं? चैप्टर 6, फोकस बढ़ाने के लिए ब्रेन डाइट और लाइफस्टाइल। आप जो खाते हैं वही बनते हैं। ये पुरानी कहावत सही साबित होती है, खासकर जब बात हमारे दिमाग और फोकस की हो। सोचिए, अगर हम अपने शरीर के लिए ध्यान से खाना चुनते हैं, तो क्या हम अपने दिमाग को भी उसी तरह से पोषण दे रहे हैं? क्या वह सूप या चॉकलेट जो हम खाते हैं सच में हमारे दिमाग को उतनी ऊर्जा दे रहे हैं जितनी उसे चाहिए, या फिर हम उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, जैसे कोई लापरवाह ड्राइवर जो अपनी कार में तेल भरवाना भूल जाता है? कभी आपने महसूस किया है कि कोई भारी खाना खाने के बाद आप आलसी और थके हुए क्यों महसूस करते हैं? यह इसलिए होता है क्योंकि जंक फूड या बहुत ज्यादा शुगर आपके ब्लड शुगर लेवल को अस्थिर कर देता है, जिससे दिमाग को वह स्थिर ऊर्जा नहीं मिल पाती जो उसे फोकस करने के लिए चाहिए।
वहीं जब आप हल्का पौष्टिक खाना खाते हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर मछली या अखरोट, तो आपका दिमाग दिन भर सक्रिय और फोकस्ड रहता है। ब्रेन डाइट का सबसे पहला नियम है, आपका दिमाग एक इंजन नहीं बल्कि एक गार्डन है जिसे ठीक से सींचने की जरूरत है, और यह सींचने का काम हम सही आहार से करते हैं। सुपरफूड्स जैसे कि ब्लूबेरी, बादाम और एवोकाडो आपके दिमाग को पोषित करते हैं, जिससे याददाश्त बेहतर होती है और कंसंट्रेशन में सुधार आता है। लेकिन सिर्फ खाने पीने से बात नहीं बनती, हमारी लाइफस्टाइल भी दिमागी फोकस पर गहरा असर डालती है। जरा सोचिए, एक व्यक्ति जो रोज 8 घंटे सोता है, थोड़ा ध्यान करता है और हर दिन एक्सरसाइज करता है, क्या वह किसी ऐसे इंसान से बेहतर नहीं होगा जो रात भर बिंग वॉचिंग करता है और शारीरिक गतिविधि से दूर रहता है? असल में सही नींद लेना और नियमित रूप से योग, मेडिटेशन और शारीरिक व्यायाम करना, यह सभी आपके दिमागी प्रदर्शन को बढ़ाते हैं। दिमागी फोकस सिर्फ एक दिन की मेहनत से नहीं आता, यह एक जीवन शैली का परिणाम है जो सही खान पान, अच्छे आहार और एक सक्रिय लाइफस्टाइल के जरिए आता है। क्या आप तैयार हैं अपने दिमाग को बेहतर बनाने के लिए? क्या आप अपने ब्रेन को एक बेहतरीन पोषण देना चाहते हैं? बस एक छोटे से कदम से शुरुआत करें। आज से अपने आहार और जीवन शैली को सही दिशा में मोड़ें और महसूस करें फर्क। दोस्तों, अगर आप लोग यहां तक हमारे वीडियो को सुन रहे हो, देख रहे हो, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। जिन्होंने अभी तक इसको लाइक नहीं किया, तो उन सभी से रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल काफी ज्यादा डाउन चल रहा है, तो एक लाइक करने के बाद एक मोटिवेशन कमेंट कर देना, ताकि हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। चैप्टर 7, डोपामिन हैकिंग। फोकस बढ़ाने के लिए ब्रेन को रीप्रोग्राम करें। जिस चीज को बार बार दोहराओगे वही तुम्हारी आदत बन जाएगी। अब सोचो, अगर तुम्हारी आदतें ही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाएं तो? सोशल मीडिया की स्क्रॉलिंग, लगातार नोटिफिकेशन चेक करना, गेम्स खेलना या बिना मतलब वीडियो देखते रहना, ये सब कुछ तुम्हारे दिमाग को इस तरह से प्रोग्राम कर चुके हैं कि वह बिना तात्कालिक खुशी, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के टिक ही नहीं पाता। इसका असली दोषी कौन है? डोपामिन। यह वही न्यूरोट्रांसमीटर है जो हमें खुशी का एहसास दिलाता है। जब भी तुम्हें कोई नया मैसेज मिलता है, कोई नया वीडियो प्ले होता है या इंस्टाग्राम पर कोई लाइक आता है, तुम्हारा ब्रेन छोटे छोटे डोपामिन शॉट्स रिलीज करता है। यही वजह है कि एक बार स्क्रॉलिंग शुरू करने के बाद रुकना मुश्किल हो जाता है। लेकिन डोपामिन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, अगर इसे सही तरीके से हैक कर लिया जाए। सोचो, अगर वही डोपामिन जो तुम्हें अनगिनत घंटे स्क्रीन पर बर्बाद करवा देता है, उसे तुम अपने फोकस और प्रोडक्टिविटी के लिए इस्तेमाल करने लगो, ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे शेर को पालतू बना लेना। डोपामिन को रीप्रोग्राम करने का पहला तरीका है डोपामिन डिटॉक्स। मतलब उन सभी चीजों से दूरी बनाओ जो तुम्हें तात्कालिक खुशी देती है लेकिन लंबी अवधि में तुम्हारे काम की नहीं है, जैसे फालतू वीडियो, सोशल मीडिया, गेम्स और अनावश्यक नोटिफिकेशन। जब तुम्हारा दिमाग इससे दूर रहेगा तो वह गहरी एकाग्रता और असली उपलब्धियों से मिलने वाली खुशी को ज्यादा महसूस करने लगेगा। अब सवाल उठता है कि जब सोशल मीडिया से डोपामिन हटेगा तो उसकी जगह क्या आएगा? जवाब है डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम। जब भी तुम किसी जरूरी काम पर ध्यान लगाओ और उसे पूरा करो, खुद को छोटा सा इनाम दो, जैसे एक कप कॉफी, थोड़ा ब्रेक या अपनी पसंदीदा किताब पढ़ने का समय। इससे तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे इन उपयोगी आदतों के साथ डोपामिन को जोड़ने लगेगा। फोकस बढ़ाने के लिए दूसरा हैक है डोपामिन फास्टिंग। मतलब अपने दिन की शुरुआत बिना मोबाइल, बिना स्क्रीन और बिना किसी बाहरी डिस्ट्रैक्शन के करो। जैसे ही तुम सुबह उठो, बिना फोन देखे थोड़ा स्ट्रेचिंग करो, मेडिटेशन करो या अपने दिन की प्लानिंग करो। जब तुम्हारा दिमाग बिना अनावश्यक डोपामिन के दिन की शुरुआत करता है तो वह ज्यादा कंसंट्रेटेड और प्रोडक्टिव रहता है। अगर तुम्हें सच में अपनी लाइफ में गहरी एकाग्रता चाहिए तो तुम्हें अपने दिमाग के साथ खेलना आना चाहिए। डोपामिन तुम्हारा दुश्मन नहीं है, बल्कि यह तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। बस इसे सही दिशा में मोड़ने की जरूरत है। तो क्या तुम तैयार हो अपने ब्रेन को रिप्रोग्राम करने के लिए? चैप्टर 8,
10 मिनट में ध्यान केंद्रित करने के व्यावहारिक तरीके। मन वही देखता है जो वह देखना चाहता है। कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी किताब को पढ़ने बैठे और कुछ ही मिनटों में तुम्हारा दिमाग कहीं और भटक गया, या फिर कोई जरूरी काम करने लगे और अचानक याद आया कि किसी दोस्त को मैसेज करना था, फिर उसके बाद एक वीडियो देखा और फिर पता चला कि 1 घंटा बर्बाद हो चुका है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग तुरंत संतुष्टि, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी हो चुका है। लेकिन अगर तुम्हें 10 मिनट में गहरी एकाग्रता चाहिए तो कुछ खास तकनीक अपनानी होंगी। सबसे पहला तरीका है 5-4-3-2-1 ग्राउंडिंग टेक्निक। जब भी दिमाग भटके, अपने आसपास की 5 चीजें देखो, 4 चीजों को छूकर महसूस करो, 3 आवाजें सुनो, 2 चीजों की खुशबू लो और 1 चीज का स्वाद चखो। यह तुम्हारे दिमाग को वर्तमान में लाने के लिए सबसे तेज और कारगर तरीका है। दूसरी तकनीक है पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट काम करो, फिर 5 मिनट ब्रेक लो। लेकिन अगर तुम्हारे पास 25 मिनट नहीं है तो इसे 10 मिनट के माइक्रो ब्लॉक्स में तोड़ दो। मतलब एक टाइमर सेट करो और अपने दिमाग को चुनौती दो कि ये 10 मिनट बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बिताने हैं। जब भी तुम्हारा मन इधर उधर भटके, खुद से कहो बस 10 मिनट और, उसके बाद जो चाहे कर सकते हो। इससे ब्रेन धीरे धीरे ज्यादा समय तक ध्यान केंद्रित करने की क्षमता विकसित करने लगेगा। अगर तुम सच में अपने ध्यान की शक्ति बढ़ाना चाहते हो तो 1 टास्क रूल अपनाओ। मल्टीटास्किंग दिमाग को कमजोर बनाती है, इसलिए एक समय में सिर्फ एक काम करो और उसे पूरा करके ही आगे बढ़ो। ये उसी तरह है जैसे एक शिकारी अगर एक साथ 2 शिकार के पीछे भागेगा तो दोनों हाथ से निकल जाएंगे। एक और तरीका है सेंसरी आइसोलेशन, मतलब अपने काम के दौरान उन चीजों को हटा दो जो तुम्हारा ध्यान भटकाती हैं। फोन को साइलेंट मोड पर रखो, नोटिफिकेशन बंद करो और अगर संभव हो तो एक शांत जगह पर बैठो। यह छोटे बदलाव तुम्हारे फोकस को दोगुना कर सकते हैं। अंत में सबसे जरूरी है प्री कमिटमेंट स्ट्रैटेजी, मतलब पहले से तय कर लो कि अगला 1 घंटा सिर्फ इस एक काम के लिए है और खुद से वादा करो कि बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं आने दोगे। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई योद्धा युद्ध से पहले अपने जहाज जला देता था ताकि उसके पास पीछे हटने का कोई विकल्प न रहे। ध्यान केंद्रित करना कोई मैजिक नहीं बल्कि प्रैक्टिस है। अगर तुम रोज सिर्फ 10 मिनट अपने फोकस को तेज करने की ट्रेनिंग दोगे तो धीरे धीरे यह 10 मिनट 30 मिनट में बदल जाएंगे और फिर घंटों तक गहरी एकाग्रता बना पाओगे। सवाल सिर्फ इतना है, क्या तुम वाकई अपने फोकस को एक हथियार की तरह तेज बनाना चाहते हो? चैप्टर 9, क्या आप अपने ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को डबल कर सकते हैं? ध्यान ही धन है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग घंटों तक गहरी एकाग्रता के साथ काम कैसे कर लेते हैं जबकि बाकी लोग हर 10 मिनट में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? क्या ये कोई सुपर पावर है जो सिर्फ गिने चुने लोगों को मिलती है, या फिर यह भी सीखी जाने वाली एक स्किल है? अगर मैं कहूं कि आप अपनी ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को डबल कर सकते हैं तो क्या आप यकीन करेंगे? मान लीजिए आपका दिमाग एक जंगली घोड़ा है जो हर दिशा में भाग रहा है। अगर इसे सही तरीके से प्रशिक्षित न किया जाए तो यह किसी काम का नहीं रहेगा, लेकिन अगर इसे कंट्रोल करना सीख लिया तो यह आपको अपनी मंजिल तक तेजी से पहुंचा सकता है। ध्यान केंद्रित करने की ताकत भी कुछ ऐसी ही है। अगर आप इसे सही तकनीकों से ट्रेंड करें तो आप अपने फोकस को डबल कर सकते हैं। पहला सीक्रेट है अटेंशन रेजिड्यू इफेक्ट को समझना। जब आप एक काम से दूसरे पर स्विच करते हैं तो आपका दिमाग पहले काम की बची हुई जानकारी रेजिड्यू लेकर चलता है, जिससे आपका ध्यान पूरी तरह नए काम पर नहीं लग पाता। इसलिए जब भी कोई काम करें उसे पूरा करें, तभी दूसरे काम पर जाएं। 1 टास्क एट अ टाइम, यह सिंपल मंत्र आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। दूसरा तरीका है डिस्ट्रैक्शन डिटॉक्स। हमारा दिमाग हर दिन सैकड़ों बार नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और बाहरी शोर से बंट जाता है। क्या आपने कभी बिना फोन के 1 घंटे बिताने की कोशिश की है? अगर नहीं तो यह आपके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को डबल करने का सबसे आसान तरीका हो सकता है। बस 1 हफ्ते तक हर दिन 1 घंटे का नो स्क्रीन जोन बनाइए और देखिए कि आपका फोकस कैसे बढ़ता है। तीसरा तरीका है
न्यूरोप्लास्टिसिटी ट्रेनिंग। हमारा दिमाग किसी भी चीज को दोहराने से उसमें और बेहतर हो जाता है। अगर आप रोज 20 मिनट ध्यान, मेडिटेशन करते हैं या कोई फोकस एक्सरसाइज जैसे बारीकी से किसी चीज को ऑब्जर्व करना अपनाते हैं, तो आपकी ब्रेन की वायरिंग खुद को दोबारा तैयार करेगी और आपका फोकस पहले से मजबूत हो जाएगा। चैप्टर 10, ध्यान और सफलता। क्या फोकस ही हर सफलता की कुंजी है? जिसका ध्यान मजबूत, उसकी किस्मत जबरदस्त। क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वो कोई महान वैज्ञानिक हों, टॉप एथलीट्स हों या फिर बड़े बिजनेसमैन, इन सब में एक चीज कॉमन होती है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। वे जब किसी काम में लगते हैं तो बाहरी दुनिया उनके लिए जैसे गायब हो जाती है। वे गहरे फोकस में चले जाते हैं और असंभव को भी संभव बना देते हैं। क्या यह सिर्फ उनकी काबिलियत का कमाल है या फिर फोकस ही उनकी सफलता की असली कुंजी है? एक कहानी सुनिए। एक बार किसी ने अर्जुन से पूछा, तुम इतने बेहतरीन धनुर्धर कैसे बने? अर्जुन ने जवाब दिया, जब मैं निशाना लगाता हूं तो मुझे सिर्फ अपनी लक्ष्य की आंख दिखती है, बाकी सब कुछ मेरे लिए अदृश्य हो जाता है। यही है फोकस का असली रहस्य। जो लोग अपने जीवन में इसी तरह का अटूट ध्यान लगा पाते हैं, वे सफलता की सीढ़ियां तेजी से चढ़ते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या हर कोई ऐसा गहरा ध्यान सीख सकता है? जवाब है हां, लेकिन इसके लिए एक जरूरी चीज चाहिए, डिसिप्लिन। ध्यान केंद्रित करना एक मांसपेशी की तरह है, जितना इसे इस्तेमाल करेंगे उतना यह मजबूत होगा। लेकिन इसके लिए आपको अपनी डिजिटल एडिक्शन और माइंड वॉन्डरिंग को कंट्रोल करना सीखना होगा। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट तक बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के किसी काम पर फोकस करें, तो कुछ ही हफ्तों में आपकी क्षमता दूसरों से कहीं ज्यादा हो जाएगी। और जब आपकी फोकस करने की आदत मजबूत हो जाएगी, तो सफलता भी आपके दरवाजे पर दस्तक देने लगेगी। क्योंकि दुनिया में स्किलफुल लोग तो बहुत हैं, लेकिन ध्यान केंद्रित करने वाले लोग बेहद कम। अब आपसे एक सवाल, क्या आप अपनी सफलता की चाबी खुद बनाना चाहेंगे या फिर दूसरों की तरह सिर्फ बहाने बनाते रहेंगे? फैसला आपका है। चैप्टर 11, पर्यावरण का असर। सही माहौल कैसे बनाएं जिससे ध्यान बढ़े? अंधेरे कमरे में रोशनी कैसे करें? माहौल ही हमारा दिमाग सेट करता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि लाइब्रेरी में बैठते ही पढ़ने का मन करने लगता है, लेकिन मोबाइल स्क्रीन के सामने आते ही ध्यान भटकने लगता है? यह सिर्फ आदत की बात नहीं है, बल्कि हमारे माहौल, एनवायरनमेंट का गहरा असर होता है। अगर आपके आसपास का माहौल ध्यान भटकाने वाला है, तो चाहकर भी आप फोकस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर माहौल एकाग्रता बढ़ाने वाला हो, तो आपका दिमाग खुद ब खुद गहरी एकाग्रता में जाने लगेगा। सोचिए, आप एक ऐसे कमरे में बैठे हैं जहां चारों तरफ शोर हो, टीवी चल रहा हो, फोन पर नोटिफिकेशन बज रहे हों और लोग लगातार बात कर रहे हों। क्या आप उस माहौल में बैठकर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं? शायद नहीं। अब इसकी तुलना किसी शांत जगह से कीजिए, जहां हल्की रोशनी हो, हवा में ताजगी हो और आपके पास सिर्फ वही चीजें रखी हों जिनकी जरूरत है। अब बताइए, किस जगह पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे? यह ठीक वैसा ही है जैसे बीज को सही मिट्टी चाहिए, मछली को साफ पानी चाहिए और इंसान को एक सकारात्मक माहौल चाहिए। अगर हम ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपने चारों ओर का वातावरण सुधारना होगा। दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स अपने काम के माहौल को बेहद सावधानी से डिजाइन करते हैं। वे जानते हैं कि गलत माहौल उनकी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर सकता है। एक दिलचस्प कहानी सुनिए। जापान के कुछ स्कूलों में पढ़ाई का माहौल इतना शानदार है कि बच्चों को बिना किसी दबाव के भी पढ़ने में मजा आता है। वहां कक्षाएं बेहद शांत होती हैं, मोबाइल इस्तेमाल पर सख्ती होती है और हर स्टूडेंट के लिए एक फोकस जोन बनाया जाता है, जहां वे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के काम कर सकें। नतीजा, उनके स्टूडेंट्स की लर्निंग कैपेसिटी दुनिया में सबसे तेज मानी जाती है। अब सोचिए, अगर हम अपने घर, ऑफिस या स्टडी रूम को उसी तरह डिजाइन कर लें, तो क्या हमारा फोकस भी बढ़ सकता है? बिल्कुल, लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले अपने आसपास मौजूद ध्यान भटकाने वाली चीजों को कम करना होगा। एक साधारण सा बदलाव, जैसे कि मोबाइल को दूर रखना, साफ सुथरी जगह पर काम करना और सही रोशनी और हवादार माहौल बनाना,
आपके फोकस को चमत्कारी रूप से बढ़ा सकता है। अब सवाल यह उठता है, क्या आप अपने काम करने के माहौल को एकाग्रता बढ़ाने लायक बनाएंगे? चैप्टर 12, लाइफ टाइम फोकस, हमेशा ध्यान केंद्रित रहने की अंतिम रणनीति। ध्यान भटकेगा नहीं, बस सही तरीका अपनाना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जिंदगी में लगातार एक ही दिशा में आगे बढ़ते जाते हैं, बिना भटके, बिना थके? वे अपने लक्ष्य को पकड़कर रखते हैं, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। दूसरी तरफ ज्यादातर लोग किसी नई चीज की शुरुआत तो करते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में उनका ध्यान बंट जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्या ध्यान केंद्रित रहना किसी जन्मजात प्रतिभा की तरह है या इसे सीखा जा सकता है? अगर आप सोच रहे हैं कि फोकस केवल कुछ खास लोगों की ताकत है, तो आप गलत सोच रहे हैं। असल में फोकस भी एक स्किल है जिसे लगातार अभ्यास से मजबूत किया जा सकता है। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना कि किसी गाड़ी के लिए उसका इंजन। अगर इंजन कमजोर होगा तो गाड़ी तेज नहीं दौड़ सकती। वैसे ही अगर आपका ध्यान भटकता रहेगा तो आप अपनी जिंदगी की रेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। एक साधारण कहानी सुनिए। एक तलवारबाज स्वॉर्ड्समैन अपने गुरु के पास गया और पूछा, गुरुदेव, मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन योद्धा बनना चाहता हूं, इसमें कितना समय लगेगा? गुरु ने जवाब दिया, कम से कम 10 साल। तलवारबाज बोला, अगर मैं दोगुनी मेहनत करूं तो? गुरु मुस्कुराए और बोले, फिर 20 साल लगेंगे। लड़के ने चौंक कर पूछा, जितनी ज्यादा मेहनत करूंगा उतना ज्यादा समय क्यों लगेगा? गुरु बोले, क्योंकि तुम्हारा ध्यान सही जगह नहीं है। तुम्हें जीत की जल्दी है, लेकिन सीखने की ललक नहीं। जब तक तुम्हारा फोकस पूरी तरह सीखने पर नहीं होगा, तब तक तुम कभी भी महान योद्धा नहीं बन सकते। यह कहानी हमें सिखाती है कि फोकस एक धीमी और स्थायी प्रक्रिया है। इसे किसी शॉर्टकट से हासिल नहीं किया जा सकता। अगर आप अपनी जिंदगी में लाइफ टाइम फोकस बनाए रखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको अपनी सोच, आदतें और जीवन शैली को पूरी तरह बदलना होगा। सोचिए, अगर आप कोई नई चीज सीख रहे हैं, कोई नई भाषा, कोई बिजनेस स्किल या कोई फिटनेस रूटीन, तो क्या होगा अगर आप हर दिन सिर्फ 15 मिनट भी बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के उसे सीखें? 1 साल में आप उसमें मास्टर बन सकते हैं। लेकिन अगर हर 2 दिन बाद आपकी प्राथमिकता बदलती रहे, तो 10 साल बाद भी आप वहीं के वहीं रहेंगे। अब सवाल यह उठता है, क्या आप आज से ही अपने ध्यान को मजबूत बनाने की शुरुआत करेंगे या फिर इसे कल पर टालते रहेंगे? ध्यान दीजिए, हर कल धीरे धीरे आपकी जिंदगी से आज को खा जाता है। अब फैसला आपको करना है, लाइफ टाइम फोकस अपनाकर अपने सपनों को जीना है या फिर डिस्ट्रैक्शन में उलझकर सिर्फ पछताना है। दोस्तों, आज की इस ऑडियो बुक में इतना ही था और मैं उम्मीद करूंगा आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। और जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, उन सभी से फिर से रिक्वेस्ट है, लाइक करने के बाद हमारे चैनल बिलीव इन बुक्स को भी सब्सक्राइब कर देना। और आप लोग कमेंट करके बताइए आपको ये ऑडियो बुक कैसे लगी, और आप लोग नेक्स्ट बुक किस टॉपिक पर चाहते हो, ये भी कमेंट करके जरूर बताना। चलिए मुलाकात करते हैं किसी एक और नए और जबरदस्त ऑडियो बुक में। जब तक के लिए खुश रहिए और अपने परिवार को हमेशा खुश रखिए। हर बार की तरह फिर से यही कहूंगा, कुछ कर दिखाओ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।